ये सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे। कौन सा लॉजिक है यार ये? 3000 साल पहले हमारे गले में झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध, फर्जी बात। ये सब एट्रोसिटी पॉर्न है। ये 1970 के दशक में ये वामपंथी बकलोली मात्र है। कोई प्राइमरी सोर्स में यहां पे खड़ा हूं, सर्च करके मुझे दिखाओ कि कब से ये आया, 3000 साल का, किस लिटरेचर में है ये? मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है कि आरक्षण एक सामाजिक समस्या है जिसका एक राजनीतिक समाधान दे दिया गया। इसको और तोड़ करके समझाऊं तो आपकी दांत में सड़न है, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और आपको कह दिया गया कि एक अंबेडकर स्वर्ण जड़ित योजना हम चला रहे हैं, सोना आपके दांत पे चढ़ा दिया जाएगा और ये लेके चलो और बाद में जब मरने लगोगे उसको बेच लोगे, कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो इसको ये इसी नज़रिए से देखिए कि कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जातिवाद है समाज में, बिल्कुल है। और यह भी डिनाई हम नहीं कर सकते हैं कि पिछले 15, 20, 30 वर्षों में जब से मैंने होश संभाला है, तो जो अभी पवन जी कह रहे थे या राजकुमार जी कह रहे हैं या अन्य वक्ता कहेंगे कि लोगों के घर अलग बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, जातिवाद होता था, सामने बैठ नहीं सकते थे, परंतु आज यह सत्य है कि वही दलित, वही डोम, चमार, मुसहर, धोबी, माली, नाई, जो भी जातियां गांव में होती हैं, आज मेरे ड्राइंग रूम में मेरे सोफे पे आके बैठता है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, और मुझे ना तो इससे तब प्रॉब्लम थी ना आज मुझे इससे समस्या है। अब क्या है कि 70 वर्षों से ये चल रहा है या 75 वर्षों से, क्या हमारे पास कोई डेटा है इसका कि इससे किसी समाज का कोई लाभ हो गया हो? कोई एम्पेरिकल एविडेंस हो कि हर 10 साल पे एक सर्वेक्षण किया जाए? मतलब जातियों को सम्मिलित करने के लिए तो गहन सर्वेक्षण, मनुस्मृति में चले गए, वेद में चले गए, उससे पहले बिग बैंग में बैठ करके देख लिए कि फट रहा है तो वहां से कौन जाति नीचे जा रही, कौन ऊपर जा रहा है। 10-10 साल में कोई एविडेंस है कि हमने 10 साल देखा कि भाई किसी ने, अम्बेडकर ने सोचा, फूले ने सोचा, पेरियार ने सोचा, जो भी आजकल के जो भी दार्शनिक हो रहे हैं नए नए, तो उन लोगों में से किसी ने ये बताया कि भाई 10 साल में इन जाति समूहों को जो हमने 17% आरक्षण दिया, 15% दिया आरक्षण, इसका उत्थान हो गया है? किन जातियों का हुआ? यदि नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये 75 साल, ये अनंत काल तक, मतलब ये चलता जाएगा जब तक समानता? ये कौन सी बात है भाई? कौन ये मानदंड तय करेगा कि समानता जब तक नहीं? कोई एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसका रिपरकशन जो समाज झेल रहा है। और मेरिट पे लोग प्रश्न कैसे उठा दे रहे हैं यार? मतलब हाउ कैन यू डिबेट मेरिट? योग्यता पे कैसे कोई प्रश्न उठा सकता है? ये किस तरह की बात है? मतलब आप चाह रहे हो कि एक नदी है, हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास कार है, साइकिल है, रिक्शा है, एक ब्रिज बनवा देते तो 3 मिनट में हम क्रॉस कर जाते। सरकार लेकर के आते हैं कि अंबेडकर नाव योजना एक चला देते हैं, सबको नाव दे दी जाएगी। तो अब अंबेडकर नाव योजना चल गई, सबके पास नाव आ गए। कार वाले जो हैं, बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, हो सकता है खे हुए के किसी तरह उस पार पहुंच जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा बोल रहा है कि यार हमको नाव ही चलाने नहीं आता है। आई कि ठीक है, तुम्हारे लिए फूले नाविक खेव योजना हम देंगे। उसमें क्या होगा कि एक खेवनहार दे दिया जाएगा कि हम नाव को चलाओ और भाई साहब बैठे उस पार जाए। उस पार वो आदमी उतरा, अब सोच रहा है कि यार अब मैं करूं क्या, आ तो गया हूं इस पार। कहा कि अब आएगा पेरियार पिट्ठू योजना, तुमको पीठ पर बिठा करके ले जाएंगे, बाजार घुमाएंगे और जो बोलोगे ये चीज हमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगी। आप सोचिए यही हो रहा है ना, पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। ये कब तक जाएगा यार? कोई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है। आप प्राइवेट, ठीक है, आप बोल रहे हो कि एडमिशन तक मिल जाएगा आरक्षण, वहीं तक वो क्लासरूम में ही पहुंच सकता है, ठीक है। फिर डॉक्टरी का जो एग्जाम होता है सरकारी एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का सरकारी एग्जाम होता है, एसएससी में, रेलवे में, वही उसी स्कूलों से तो बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो उनको वहां पे क्यों आरक्षण मिल रहा? आप मतलब सीधा इस डिबेट से ये बात पूरा गायब कर दोगे आप
कि सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पूरी लड़ाई इसी बात के लिए कि हमको प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। प्राइवेट एक सेक्टर बचा हुआ जो इस देश को ढो रहा है, आपको उसमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। अरे चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के लिए, मेरिट प्रतिनिधित्व से नहीं आता है। मेरिट के कुछ मानदंड हैं। मेरिट आपको एक उत्कृष्ट सर्जन बनाता है और प्रतिनिधित्व आपको केवल उस कक्षा में पहुंचा सकता है। उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं उखाड़ सकते जीवन में। इस बात को हमें और आपको समझना चाहिए। फिर एक आता है 3000 साल पहले हमारे गले में झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध, फर्जी बात। ये सब एट्रोसिटी पॉर्न है। ये 1970 के दशक में ये वामपंथी बकलोली मात्र है। कोई प्राइमरी सोर्स में यहां पे खड़ा हूं, सर्च करके मुझे दिखाओ कि कब से ये आया 3000 साल का, किस लिटरेचर में है, ये कहां पे है। 1835 में हर एक जितने भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंसीज थी वहां पे सर्वे किया अंग्रेजों ने कि भाई जो लेके चल रहे हैं ब्राह्मण का, इस पर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग या अन्य लोग भी मानते हैं कि ब्राह्मणों के ही दिमाग हुआ करता था क्या। नहीं भाई साहब, वो जो सर्वे हुआ है उसका डेटा यदि मैं मतलब पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट मैं एक बता देता हूं आपको कि उन सर्वेज में बंगाल का एक वर्धमान है जगह, 1835 में वहां पे जब देखा गया स्कूलों में किस तरह के लोग पढ़ रहे हैं, चांडाल शिक्षक था। चांडाल डोम से भी गिरा हुआ होता है। उस समय मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता, ये अंग्रेज ये मानते थे। उन्होंने कहा कि ये दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं। और उसी कक्षा में ब्राह्मण भी पढ़ रहा है। कितना परसेंट? 17%। सवर्ण और ब्राह्मण सब मिलाकर के 20 से एट मैक्स 40%। उस समय के लाखों स्कूलों, केवल बिहार और बंगाल में उस समय 1 लाख से अधिक स्कूल थे। और एक एक प्रेसिडेंसी का डेटा दूंगा, चाहे मद्रास ले लो, पंजाब ले लो, सबका यही हाल था। 17%, 20%, इतना ही है। डोम भी पढ़ रहा है, मुसहर भी पढ़ रहा है, चमार भी, भंगी, पासी, जो जाति आप कहोगे सब था। तो ये ब्राह्मणों का जो कहा जाता है ना कि ये था, और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड हैं। उस समय के गवर्नर के साइन के साथ ये सर्वे अभी भी ब्रिटिश वहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे रखा हुआ है। महाशय धर्मपाल जैसे लोग जो वहाँ पे जा करके उन्होंने लाया, इसको आज हम जान पा रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स ये है। ये सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे थे। कौन सा लॉजिक है यार ये? नहीं, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। यहाँ पे फिर आ जाता है मतलब कुछ लोग संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 341 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर क्या है, इंदिरा साहनी जजमेंट क्या है, क्या करें उसका हम? मुझे वामपंथ को समझने के लिए दास का पिताल पढ़ना पड़ेगा क्या? आज मैं नहीं देख रहा हूँ कि वामपंथ किस विकृत रूप में आ चुका है। मुझे आज के समाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं अम्बेडकर, फुले और पेरियार को पढ़ूं, जिसका अपना कोई प्राइमरी सोर्स था नहीं। जो मन में आया लिख दिया, जो मन में आया बोल दिए। ठीक है, आपने उनका आइकॉनिफिकेशन करके इतना बड़ा बना दिया कि मेरे द्वारा यह बोलना भी ईश निंदा, ब्लास्फेमी के समान है। हो सकता है SC ST एक्ट लग जाएगा, बट थैंकफुली उसमें 84% लोग OBC समाज से फंसते हैं। ये भी है, ये सब सत्य है कि जो ये एट्रोसिटी ब्राह्मणों पे डाला जाता है ना, सो कॉल्ड सवर्ण कास्ट पे, उनका जो आधार बिंदु है, जो आप डेटा पॉइंट्स आप देखोगे सब में OBC फंस रहे हैं। कन्विक्शन रेट 8% है। तो ये सारा कुछ, मैं ये नहीं मान रहा हूं अभी भी कि जातिवाद समाप्त हो गया देश में, है उसका तरीका। मैं 2 रेडिकल सुझाव दूंगा कि ये कैसे समाप्त हो सकता है। पहला, एक जो ज़्यादा रेडिकल है वो ये है कि अभी से जो भी सरकार IITs खोले, IIMs खोले, स्कूल खोले, जो भी खोले, जोड़े में खोले। मतलब क्योंकि उसका मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। एक क्या होता है कि IIT में बच्चे पहुंच तो जाते हैं आरक्षण से, 90% फेल कर जाते हैं। कहा जाता है नहीं वहाँ ब्राह्मण प्रोफेसर है, नाम देख करके फेल कर देते हैं। मतलब मैं अजीत भारती हूँ, पिता का नाम रामविलास सिंह है, अपना टाइटल मैं छुपाते घूम रहा हूँ एक सवर्ण होकर के, क्योंकि लालू के टाइम का वो रेजीम हमने देखा है। और तुम यहाँ पे ये लोड हमारे ऊपर उल्टा डाल दोगे तुम कि दूसरी जातियां अपना टाइटल छुपाए घूम रही थी। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मेरी पूरी जनरेशन नाम में जो है राजेश, रंजन, प्रत्युष, प्रकर्ष,
इस तरह के नाम जिसमें जाति नहीं होती है, सवर्ण छुपा रहे थे। जो भी कारण हो, मैं इसके लिए उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूं। अब मैं जो सुझाव दे रहा था कि जोड़े में खोलो, IIT 2 खोलो, IIM 2 खोलो, और एक में केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही पढ़ें, वही माली का काम करें, वही पानी पटाएं, वही शिक्षा दें, वही जांचें, और उनका पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होने दो। इधर अनारक्षित में बोल रहा 75% आरक्षण करके अलग हटाओ, 25% दे दो, तुम 25% दे दो, ये कर दो। ये हो सकता है क्या? ये यदि आप लोग कर पाए तो ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि एक योजना है जिसमें आरक्षितों को पहले से ही 70% दे दिया जाए। स्टार्टिंग लाइन की बात हो रही थी ना, पहले ही 70% दे दो, उसके बाद उसके ऊपर से जो भी वो एग्जाम लिया जाए उसमें नंबर उसका जोड़ दो। तो हो सकता है 100 में 112 नंबर ले आए, तो इससे मुझे लगता है समाज में बहुत विकास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।